सी प्लस प्लस की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है इफ एल्सिफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो ये इफ एल्सिफ स्टेटमेंट सी प्लस प्लस के अंदर क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, क्या इसका बेनिफिट है और किस कंडीशन के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सी प्लस प्लस के कोड के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमको यूज करना होता है इफ, और इसके अंदर कोई कंडीशन देना होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम लोग लिखते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। तो ये 2 स्टेटमेंट होते हैं जो आपकी एक साथ यूज़ किए जाते हैं, और इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होता है और आपका आंसर जो होता है वो प्रिंट होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ एल्सिफ स्टेटमेंट तब यूज करते हैं जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशन एक प्रोग्राम के अंदर दिया गया होता है। एक कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर एक से अधिक कंडीशन दी गई होती है, तब हम लोग यहाँ पे इफ एल्सिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर एक कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो हम दूसरी कंडीशन में जाते हैं, एल्स इफ कंडीशन के अंदर जाते हैं। अगर ये भी कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तब हम फिर नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन के अंदर जाते हैं, और इस तरीके से हमारा जो होता है ब्लॉक ऑफ कोड वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है? इसका हम एक सिंटैक्स लेते हैं तो इसको हम और अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे सिंटैक्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जब आपको सी प्लस प्लस के कोड के अंदर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करना होता है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इफ, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन। यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन होता है। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो इसके अंदर दी गई स्टेटमेंट जो होता है वो प्रिंट होता है। इस तरीके से हमको लिखना है इफ कंडीशन, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट। ये कंडीशन ट्रू तो ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज हमको फिर से यहाँ पे लिखना होता है एल्स इफ, और फिर यहाँ पे न्यू कंडीशन होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और फिर से हम यहाँ पे कंडीशन थर्ड लगाते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू तो ये प्रिंट होगा। अगर इन तीनों कंडीशन में से तीनों कंडीशन फॉल्स हो गया तब हम यहाँ पे एल्स वाले ब्लॉक में आते हैं और यहाँ पे दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो कुछ इस तरीके से हमको क्या करना होता है, कोड के अंदर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कई सारे कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। तो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो एक बार आपका जो भी उसके अंदर दी गई स्टेटमेंट जो होती है वो प्रिंट होता है, और आपका जो प्रोग्राम होता है वो रुक जाता है। अगर इन तीनों में से तीनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स के अंदर दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पे हमको क्या करना है, सी प्लस प्लस के अंदर एक कोड लिखना है, जिसके अंदर एक स्टूडेंट है, किसी एग्ज़ाम के अंदर उसने नंबर गेन किए हुए हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड प्रिंट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है #include iostream.h। यहाँ पे हमको एक हेडर फाइल लगाना है iostream.h। नेक्स्ट हेडर फाइल लगाना है #include conio.h। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हेडर फाइल है जो हमको इस तरीके से यूज़ करना है। फिर हमको लिखना है यहाँ पे वॉइड मेन। यहाँ पे हमने क्या लगाया, मेन मेथड। मेन मेथड की यहाँ से बॉडी हमने ओपन कर लिया। फिर हमको यहाँ पे लिखना है इंट मार्क्स। तो यहाँ पे क्या किया हमने, मार्क्स को इंटर करा, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और वो क्या है, मार्क्स है। मार्क्स के अंदर वो नंबर इनपुट कराएंगे हम लोग जो स्टूडेंट एग्जाम के अंदर पाएगा। अब हमको यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखना है इंटर योर मार्क्स। तो यहाँ से यूजर क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट नंबर पाएगा तो वो नंबर इंटर करेगा। यहाँ पे जैसे ही इंटर होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क्स के अंदर स्कैन करके रख लेंगे, तो लिखेंगे सी इन और यहाँ पे मार्क्स। तो ये स्टेटमेंट क्या करता है, मार्क्स के अंदर नंबर को स्कैन करा लेगा। अब यहाँ से हमारी कंडीशन शुरू होती है, लिखेंगे इफ मार्क्स हमारी या तो बड़ी हो या इक्वल हो 75 से, एंड मार्क्स हमारी या तो छोटी हो या इक्वल हो 100 से। अगर इस कंडीशन के अंदर आता है तो वो आपका जो स्टूडेंट है वो स्कोर करेगा ए ग्रेड। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर इस कंडीशन के अंदर नहीं आता है तो फिर आप लिखेंगे एल्स इफ मार्क्स जो है या तो बड़ी हो या इक्वल हो 65 से, एंड मार्क्स जो है वो हमारी 75 से छोटी हो। अगर इस कंडीशन के अंदर आता है स्टूडेंट तो ये नंबर, ये जो ग्रेड है वो स्कोर करेगा। तो आपको लिखना है यू ग्रेड, यू स्कोर बी ग्रेड। तो यहाँ पे ये हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैसेज आएगा। अगर ये भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो आपको फिर से लिखना है इफ एल्स
एल्स इफ और यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे या तो 55 के बराबर हो या उससे बड़ी हो एंड मार्क्स जो हमारी क्या हो 65 से छोटी हो। अगर इस कंडीशन में फॉलो करता है तो ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। एल्स अदरवाइज इन तीनों कंडीशन में से सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे सॉरी यू आर फेल। ये मैसेज हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और फिर हम लिखेंगे गेट्स यस और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो चलिए हम इस कोड को रन करा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टर्बो सी प्लस प्लस अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन करना है और फिर आपको यहाँ पे लिखना है, तो हेडर फाइल लगा लेना है iostream.s एंड conio.h, फिर लिखना है void main, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना है। मेन मेथड हमने ओपन कर लिया, फिर लिखेंगे इंट मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल ले लिया। फिर हमने लिखा क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे लगा लिया मेथड। फिर हमको लिखना है सी आउट एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे मैसेज आएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो जैसे यूजर नंबर इंटर करेगा उसको मार्क्स के अंदर स्कैन करवा लेना है। तो फिर से लिखना है इफ मार्क्स जो हमारी हो या तो बड़ी हो या 75 के इक्वल हो एंड मार्क्स जो हमारी हो या तो छोटी हो या 100 से इक्वल हो। अगर इस कंडीशन के अंदर आए तो ए ग्रेड प्रिंट करना है। अदरवाइज फिर से लिखेंगे एल्स इफ मार्क्स हमारी क्या हो 65 से बड़ी हो या इक्वल हो या मार्क्स जो हमारी हो 65 से छोटी हो। अगर इस कंडीशन के अंदर आता है तो बी ग्रेड प्रिंट करना है। यहाँ पे ये जो हमारी है ये एंड ऑपरेटर है। क्या है? एंड ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का मेन वर्क होता है इस कंडीशन को चेक करना और इस कंडीशन को चेक करना। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तब ये मैसेज को प्रिंट करवाना। अदरवाइज आपका ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। इसका मेन वर्क यही होता है। ठीक है? इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएँगे। अगर यूज़र आपका 55 या 65 के बीच में नंबर देता है, तो उसको सी ग्रेड देना है। अदरवाइज़ हमको इस ब्लॉक में आएँगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे फेल। अगर इसमें से नंबर वो गेन नहीं कर पाता है तो फेल हो गया। यानी उसको फिर से एक टाइम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना होगा। ठीक है? लास्ट में गेट्स यस लिखेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। तो यहाँ पे कंपाइल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक एरर आपको यहाँ पे शो कर रहा है और वो एरर आपके पास यहाँ पे है। ठीक है? तो हमको करना क्या है, अब हमको क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। देखिए हमारे पास एरर नहीं है, अब इसको रन कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे नंबर एंटर कराएँगे, सपोज दैट 78 नंबर देते हैं, तो ये आपका ए ग्रेड फाइंड करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ग्रेड। अगर आप यहाँ पे रन कराते हैं और आपने यहाँ पे नंबर दे दिया 24, तो ये स्टूडेंट आपका फेल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैसेज आएगा फेल। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इफ एल्सिफ स्टेटमेंट को सी प्लस प्लस के कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।